गोपालगंज जिले के सदर प्रखंड के पतहरा झरकी पर लगाए गए जियो ट्यूब स्टर्ड नदी की धारा मोड़ने में सफल साबित हुई है। टेस्टिंग के लिए लगाए गए जियो ट्यूब स्टर्ड के पतहरा झरकी सुरक्षित रही, क्योंकि वाल्मीकि नगर बराज से पार हुई 3 लाख क्यूसेक से ज्यादा पानी के बावजूद पानी पतहरा झरकी को कोई नुकसान नहीं कर पाई और अपनी दिशा बदल दी। वहीं जल संसाधन विभाग नियंत्रण द्वारा जल्द ही अन्य जगहों पर जियो ट्यूब स्टर्ड को लगाया जाएगा। दरअसल नदी के रुख बदलने व बांध की मजबूती के लिए बिहार में पहली बार जिले के पतहरा झरकी पर पिछले महीने 5 जियो स्टर्ड ट्यूब टेस्टिंग के तौर पर लगाए गए थे, ताकि उसके उपयोगिता के बारे में जांच की जा सके। इसकी उपयोगिता की बखूबी जांच की गई। बाढ़ नियंत्रण में जल संसाधन विभाग के मुख्य अभियंता ने बताया कि नदी के रुख को बदलकर बांध को सुरक्षित रखने में यह स्टर्ड काफी फायदेमंद हुआ है, क्योंकि इस बाढ़ गंडक नदी में 3,17,000 क्यूसेक पानी पार होने के बावजूद बांध पर कोई बदलाव नहीं पड़ा है और नदी की धारा को मोड़ने में सफल रहा। बता दें कि पहली बार बिहार में जियो ट्यूब स्टड टेस्टिंग के लिए 5 अदद ट्यूब का निर्माण किया गया था। ये ट्यूब पक्के तटबंधन की तरह काम करेंगे। इस ट्यूब के निर्माण में नदी के बीच से सैलरी निकाल कर ट्यूब भरा गया है, जिससे नदी की गहराई भी होगी और ट्यूब के लिए आवश्यकता अनुसार सैलरी भी निकल जाएगी। वर्तमान में टेस्टिंग के लिए 54 लाख की लागत से 5 स्टड के लिए 12 ट्यूब लगाए गए हैं, जो काफी कारगर साबित हुए हैं। इस बार लगातार हुई बारिश में वाल्मीकि नगर बराज से छोड़े गए पानी पार हुई, लेकिन बांध पर कोई असर नहीं हुआ। बता दें कि जिले में बाढ़ की समस्या नासूर बनी हुई है। हर साल बरसात के दिनों में बाढ़ से भारी तबाही मचती है। सैकड़ों लोग बाढ़ की भेंट भी चढ़ चुके हैं। हजारों एकड़ कृषि भूमि नदी में समा चुकी है। हर साल विभाग द्वारा करोड़ों रुपए की लागत से कटाव रोकने के लिए बालू से भरे जियो बैग लगाए जाते हैं, जो बाढ़ में बह जाते हैं। इस बार विभाग गंडक से होने वाले कटाव को रोकने के लिए नया तरीका अपना रहा है। जियो ट्यूब निर्माण के लिए नाव में लगी पानी सील्ट खींचने की मोटर को नदी के सील्ट पानी वाले स्थान पर लगाया जाता है। पंप द्वारा पानी के भीतर इसे सील्ट को खींचकर बैग में भरा जाता है और बैग से पानी निकलने के बाद वह ठोस होकर स्टर्ड बन जाता है। 100 मीटर का इस तरह से 13-5 65 को लगभग इसमें घुस हुआ है, जिसका लगभग 10 लाख रुपये 50 लाख रुपया खर्च हुआ है। इसमें थोड़ा महंगा है, लेकिन स्टेबल है, ड्यूरेबल है। और इस बार भी पानी आए, क्या अनुभव रहा, किस तरह के कारगर साबित हुए और आगे क्या प्लान है? ये सरकार के द्वारा जल संसाधन विभाग के द्वारा इस बार पतहरा झरकी के किलोमीटर 1.705 टू 1.825 के बीच 5 अदद 5 मतलब की संख्या में जियो ट्यूब का निर्माण कराया गया, जिसका लंबाई करीब 12.6 मीटर है। 5 सीरीज में कुछ दूरी पर 20 या 25 मीटर की दूरी पर इसको लगाया गया है। यह जो लगाया गया था, यह बिल्कुल नई प्रौद्योगिकी नीति के तहत में इसको किया गया था और दूसरे स्टेट में इसका हो रहा था। मतलब जो यूपी का जो अलग पार्ट जो है उत्तराखंड वगैरह में, तो वहीं से यह टेक्नोलॉजी आया। यह बहुत ही मैंने प्रौद्योगिकी के रूप में बहुत अच्छा यह कारगर साबित हुआ है। इसके पहले जो हम लोग करते थे जियो बैग वगैरह से, वो भी होता था अच्छा, लेकिन यह उससे भी अच्छा है। इस बार जो जितना भी फ्लड अभी 3,17,000 क्यूसेक पास जो किया है, उसको अच्छा से झेला है। थोड़ा सा इस टच से मस हुआ नहीं है और बिल्कुल ज्यों के त्यों पड़ा हुआ है। और हम लोगों ने अभी कल सेक्रेटरी साहब भी, हमारे माननीय सेक्रेटरी साहब भी हमारे आए थे, विजिट किए थे और विजिट करके देख करके गए हैं। वो भी काफ़ी इस चीज़ को देख करके नई टेक्नोलॉजी से प्रभावित हुए हैं और ऐसा माना जा रहा है कि अगले बार अभी जो हम लोग देंगे बाढ़ के बाद की अवधि में, अगले साल बाढ़ के लिए जो जहाँ डैमेज हुआ होगा, उसके लिए फिर से इसकी संख्या को हम लोग बढ़ाने का कोशिश करेंगे। तो क्या इस तरह का जियो ट्यूब स्टड और अन्य जगहों भी लगाएंगे? हाँ, बिल्कुल अन्य जगहों में लगाएंगे। हम सोच रहे हैं कि टंडसपुर और सलेहपुर, टंडसपुर में भी वहाँ प्रेशर रहता है और पतहारा में भी अभी और आगे जहाँ प्रेशर है वहाँ पर हम लोग निश्चित रूप से रिकमेंड करने के लिए सरकार से अनुरोध करेंगे। सरकार अनुरोध के लिए लगाए गए थे वो बिल्कुल कारगर सफल रहा। इसमें कहीं कुछ क्षरण भी नहीं हुआ, कहीं इसमें डैमेज भी बहुत होने का चांस कम है, क्योंकि उससे मजबूत भी है और पड़ा हुआ है जैसे कि तस पड़ा हुआ है। एक स्टड में करीब 13